कम बैक फ्रेंड्स, आज हम नए सीखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करते हैं। ठीक है, एकदम सटीक तरीके से। जैसे बहुत सारे लोग ड्रॉ करते हैं, जैसे आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ और होता है, मेरा कुछ और होता है, किसी का और होता है। मैं एक ऐसा तरीका एक आज बताने वाला हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए, और आपका मेरा सबका सभी का एक ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा। ये नहीं कहूँगा कि जो इस तरीके से आप ड्रॉ करते हैं या कोई और करता है तो वो गलत है। उससे बहुत सारे लोग ने कमाया भी होगा, पैसा कमाते भी होंगे, लेकिन जो मेरा तरीका है सोचने का थोड़ा सा अलग है। ठीक है, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए लाइव देखते हैं कि कैसे ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, टोटल डिटेल से दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर वहाँ पर लेकर चलता हूँ, वहीं सारे प्रोसेस देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आ गया हूँ कंप्यूटर के स्क्रीन पर, और सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं ये मेरा बैंक निफ्टी का चार्ट है, कहिएगा तो मैं निफ्टी, और ये जो ड्रॉ करना सिखाऊंगा ये आप स्टॉक में भी अप्लाई करके चेक कर सकते हैं, बैक टेस्ट करके देख सकते हैं कि क्या काम करता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब कैंडल स्टिक बन जाती है, मेरे ध्यान से सुनिए, कैंडल स्टिक जब बन जाती है उसके बाद ड्रॉ करते हैं, और ड्रॉ करने के बाद कुछ भी कहा जा सकता है। मैं फिर बोलूँगा कि मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, जब बनने के बाद कभी भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, लेकिन कैंडल स्टिक बनने से पहले, चार्ट जो बनता है, चार्ट बनने से पहले अगर ड्रॉ करके दिखाइए, ठीक है, कि आपका ये प्राइस यहीं से जाकर यहीं से रिटर्न होगा, अप ट्रेंड जाएगा, डाउन ट्रेंड जाएगा, कहाँ सपोर्ट लेगा, कहाँ रेजिस्टेंस लेगा। अगर चार्ट बनने से, कैंडल बनने से पहले ड्रॉ करिए, तो ये तरीका बहुत कम लोग बताते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, पहले एक दिन पहले मैं बता दूंगा, एक हफ्ते पहले बता दूंगा कि कहाँ सपोर्ट होगा, कहाँ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, उसके बाद अपनी अपनी तरीके से आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। सपोज कीजिए कि ये प्राइस है, ठीक है, ऐसे आई, नीचे आई, और ये नीचे आई, ऐसे। तो लोग क्या करते हैं, दो स्विंग को यहाँ पर मिला देते हैं, इसको रेजिस्टेंस मान लेते हैं, इसको सपोर्ट मान लेते हैं। सिंपल, ऐसे ही आप भी करते हैं। दो अगर इसी तरह से सभी ड्रॉ करते हैं, मैं हमको मालूम है। ठीक है, या अगर मान चलिए कि अप ट्रेंड में चल रही है तो इसको सॉरी, वो यहाँ पर मैं इरेज कर देता हूँ। जैसे मान चलिए कि अगर ये अप ट्रेंड में चल रहा हो तो इसको क्या कर लेते हैं, इसको आपको रेजिस्टेंस मान लेते हैं, और नीचे वाले को सपोर्ट मान लेते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए अगर ये डाउन ट्रेंड में चल रही हो, डाउन ट्रेंड में, तो इसको क्या करते हैं, इसको रेजिस्टेंस मान लेते हैं और इसको सपोर्ट मान लेते हैं। तो सभी लोग मेरे तरफ के, जहाँ तक नॉलेज है, कि इसी तरह से लोग करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग आदमियों का अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो मैं आज जो तरीका बता रहा हूँ ज़्यादा सिंपल नहीं, 5 मिनट नहीं, 2 मिनट के अंदर ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं, और वो आपका सही तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो ड्रॉ कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आपको जो भी कैंडल स्टिक जो होती है, लोग हर कैंडल स्टिक का अलग अलग लोग नाम दे देते हैं, लेकिन मेरे तरीके से कैंडल स्टिक जो काम करती है, जो इन्फॉर्मेशन बताती है, जैसे बहुत सारे डोजी बन गया, हैमर बन गया, पता नहीं क्या क्या लोग नाम देते हैं, लेकिन मेरे तरीके से कैंडल स्टिक सिर्फ प्राइस बताती है, 4 चीज इन्फॉर्मेशन बताती है। कितना, 4 इन्फॉर्मेशन। कौन कौन सा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको मालूम हो गया ना, तो आप यहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना सीख गए। ठीक है, तो एग्जांपल पहले मैं बताता हूँ, उसके बाद बैक टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा कि क्या ये इस वाकई में काम करता है कि नहीं, क्योंकि कैंडल जो चार्ट है प्राइजों पे चलता है। ठीक है, तो पहले प्राइस को समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर एक, सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक कैंडल है। ठीक है, ये एक कैंडल बन गई। ठीक है, ये कैंडल, और ये कैंडल सपोज कीजिए कि ये, थोड़ा सा मैं माउस से कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बुलिश कैंडल है, यानी ग्रीन कैंडल है। ठीक है, तो माउस से बना रहा हूँ तो थोड़ा मेरा राइटिंग पर बन जाइएगा। ठीक है, आप मेरी फीलिंग समझ लीजिए, मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या इन्फॉर्मेशन बताती है कि अगर ये बुलिश कैंडल है तो ये क्या है, ये यहाँ पर इसकी ओपनिंग प्राइस है, ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है, और ये इसकी हाई प्राइस है, ये हाई लगाया है और ये इसका लो लगाया है। ठीक है, सिर्फ 4 ही इन्फॉर्मेशन बताती है, ओपन, हाई, लो, क्लोज। ठीक है, ओपन, हाई, क्लोज, लो, सिर्फ यही आपका इन्फॉर्मेशन कैंडल बताती है, 4 इन्फॉर्मेशन बताती है। अगर यहीं बुलिश हो गई, तो अगर ये सपोज कि यहीं अगर कैंडल बुलिश हो गई, तो आपको क्या हो गया, यहाँ पर सिंपल से ओपन हो गया और यहाँ पर ये क्लोज हो गया। ठीक है, तो कैंडल इतने ही इन्फॉर्मेशन बताती है। अगर ये आपको नॉलेज हो गया तो चलिए मैं बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ कि क्या है। अगर इसको अगर आपने मार्क करके रख लिया ना,
तो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख गया। यानी कोई भी एग्जांपल के थ्रू मैं थ्योरी बता दूं कि किसी भी बड़े टाइम फ्रेम का कैंडल, चाहे बुलिश हो चाहे बेरिश हो, यानी ग्रीन हो या रेड हो, ठीक है, सिंपल भाषा में समझिए, कोई भी कैंडल बड़े टाइम फ्रेम का छोटे टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आपका काम करता है। नहीं समझ में आया? चलिए मैं देखता हूँ, चलिए मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। अब सपोज कीजिए यहाँ पर डेली, अगर डेली में अगर मार्क करते हैं तो आपको 5 मिनट 15 मिनट में वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है। अगर वीकली में अगर आप मार्क करके रखते हैं तो आपका वो छोटे टाइम फ्रेम में, जब भी आप बड़े टाइम फ्रेम में मार्क करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में आपका वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर इंट्राडे आप ट्रेडिंग करते हैं तो सपोज कीजिए 5 मिनट 15 मिनट का आप चार्ट देखेंगे। तो मैं बड़े टाइम फ्रेम का करते हैं तो मैं एक दिन का डेली का टाइम फ्रेम ले लेता हूँ। पहले मैं डेली का लेता हूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ, सब समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो देखते रहिए। यहाँ पर देखिए मैं डेली सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एक दिन का मैं कैंडल स्टिक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। देखिए ये एक दिन का हो गया, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको आपको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, कि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कैंडल स्टिक है, यहाँ देख सकते हैं 1 फरवरी का, यहाँ पर नीचे देख सकते हैं 1 फरवरी का है ये कैंडल, ठीक है। और इसके बगल वाला 31 जनवरी का, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि कोई भी बड़े टाइम एक दिन पहले मार्क करेंगे, तो हम क्या करें, जो कैंडल बना है अगले दिन का देखना है, पहले हमको जानना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है कि नहीं। तो यही जो कैंडल बना है इसके बारे में हमको तो मालूम नहीं है, तो हम तो इसको मार्क करेंगे। मेरी एग्जांपल सपोज कीजिए अगर आपको कल ट्रेड करना है तो आज हम मार्क करके रख लेंगे, और कल वो जो मार्क हम आज किए हैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो सपोज कीजिए मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इस पर मार्क करूँगा, ठीक है, क्योंकि इस पर मार्क करूँगा तो अगले दिन जो ये कैंडल, इसके बारे में तो हमको मालूम था नहीं कि कहाँ पर ये काम करेगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मैं इस पर मार्क करूँगा और ये इस कैंडल स्टिक में देखेंगे कि क्या ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर काम किया है कि नहीं किया। तो ये डेली टाइम फ्रेम का है, देख सकते हैं 31 जनवरी का है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। क्या मार्क कर लेता हूँ, मैंने क्या बताया है, ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है। ये चार ही चीज़ आपको मार्क करना, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको हाई मार्क कर लिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ओपन हाई लो क्लोज ये चारों चीज़ यहाँ पर मार्क कर लिया, ठीक है। ये एक दिन 31 जनवरी का, ठीक है, 31 जनवरी का। अब 1 फरवरी में देखते हैं कि क्या ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम किया है कि नहीं। तो मैंने एक दिन में गया और ये मार्क कर लिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर आ जाता हूँ 5 मिनट के चार्ट पर, ठीक है। मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करूँगा। इंट्राडे अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो 5 मिनट पर देखेंगे एक दिन का। अगर यही आपको स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए और भी आप ट्रेडिंग करना तो वीकली मार्क कर सकते हैं, ठीक है। वीकली भी मार्क करेंगे, वहाँ भी आपको काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5 मिनट पर मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको ऐड कर दूँ, यहाँ देख सकते हैं ये 31 जनवरी का है, ठीक है। तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, मैं यहाँ से देखूँगा क्योंकि मैंने इस पर मार्क किया है। हमको तो ये 1 फरवरी का देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ देखिए 1 फरवरी, यहाँ पर ये कैंडल ओपन हुई है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, ध्यान से देखिए, यहाँ मार्केट ओपन हुआ। कहाँ मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ, और यहाँ देख सकते हैं यहीं पर आपको क्या लिया है, रेजिस्टेंस लिया, इसको ब्रेकआउट किया है, यहाँ गया है। अब ये ब्रेकआउट किया है, मेरे ध्यान सुनिए, ये ब्रेकआउट तो किया है लेकिन कहाँ तक गया, यहीं तक गया। और यहाँ तक क्यों गया है, अगर इसको आपको जानना है तो आप वीकली मार्क कर सकते हैं। वीकली मार्क करिए होंगे तो यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बैठा होगा, आप चेक कर लीजिएगा बैक टेस्ट करके, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ तक गया और फिर यहीं से आया, और यहाँ देख सकते हैं फिर यहाँ सपोर्ट लिया, देख सकते हैं सपोर्ट, ये आपका ओपन लो क्लोज हाई, आपका ओपन हाई क्लोज और लो आपको मार्क कर लेना, देख सकते हैं उसी पर ये नेक्स्ट डे एकदम परफेक्ट काम किया, ठीक है। उसी तरह अगर वीकली आप मार्क करेंगे, वीकली अगर मार्क कर लें तो पूरे हफ्ते, आने वाले एक हफ्ते तक वो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर एक हफ्ते वीकली अगर कैंडल मार्क कर देते हैं, सपोज कीजिए कि आज संडे, मैं आज जो वीडियो ये शूट कर रहा हूँ 2 फरवरी को शूट कर रहा हूँ, ठीक है, 2 फरवरी 2025 को। तो आज क्या है, आज संडे है, संडे का दिन है, ठीक है। इस हफ्ते का जो वीक समाप्त हुआ उसका ओपन लो क्लोज हाई मार्क कर लिया, आने वाले कल से यानी मंडे से उसका ये पूरे हफ्ते आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा, आप चेक कर सकते हैं। अगर उसका सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है
सपोज कीजिए कि जो मैंने मार्क किया है ये आला आपका रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस अगर इसका ब्रेकआउट करता है तब आप क्या करेंगे, तब कहाँ पर जाकर रुके, कहाँ मार्क कर सकते हैं, तो आप मंथली जाकर मार्क कर सकते हैं। मेरी बात समझिए, इस तरह से आप मार्किंग करके आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आप ड्रॉ कर सकते हैं और अपने अपने आपके जो स्ट्रेटजी है, जिस तरीके से आप ट्रेड करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को, उस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और मैं बहुत जल्द सपोर्ट रेजिस्टेंस पर कैसे ट्रेड करते हैं इस पर भी वीडियो आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक और ही अच्छी और बेहतरीन वीडियो के साथ।